तो दोस्तों कैसे आप लोग। मेरा नाम है सुयश जिंदल और आप देख रहे हैं टेक फ्रीक्स। तो दोस्तों स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल में। और जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज दोस्तों नीचे जाओ, वो रेड कलर का जो लिखा होगा ना रेड, उसे दबा के ग्रे कर दो और वो अंगूठा जो है ना उसे दबा दबा के तोड़ दो, उसे दो बिल्कुल ढंग से। क्या जा भोसड़ी क्या है? और उसके बाद वो नीचे वाला नहीं, जो ऊपर की तरफ है जिसमें अंगूठा ऊपर है वो वाला। और उसके बाद में जो वो है ना, क्या कहते हैं वो बेल आइकन घंटा, उसे दबाओ ताकि आपको हमारी मिलती रहे इंस्टेंट नोटिफिकेशंस बिना किसी देरी के। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं इस पप्पू की। इंटरनेशनल पप्पू कोई और है, नो कंपटीशन एट ऑल, बट इस पप्पू की आज हम बात करेंगे, एज़रॉक। ये दोस्तों हमने खरीदा था अपने कंप्यूटर के लिए। कुछ इसमें दिक्कत आई, दिक्कत आने के बाद दिक्कत आई तो दोस्तों इसमें कुछ दिक्कत आई, जैसे कि आप देख पा रहे हैं डब्बा मैंने यहाँ रखा है। तो दोस्तों कस्टमर सर्विस थी वो इतनी गंदी दी, इतनी गंदी इनकी कस्टमर सर्विस। पहली बात कस्टमर सर्विस इनकी है ही नहीं। लाला की दुकान पे गए, सामान खरीदा, परेशानी हुई ना, भैया देख लो तुमने खरीदा, तुम जानो कैसे झेलनी है तुम्हें। तो दोस्तों बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं इसके बारे में डिटेल में। तो दोस्तों फाइनली मैं आ गया हूँ। सुरेश भैया कर रहे थे नौटंकी, हमने उन्हें कर दिया साइड, फिर पीछे बैठे बेचारे। तो दोस्तों बात करने वाले हैं एज़रॉक के प्रोडक्ट के बारे में कि कैसे हमें धोखा हुआ एज़रॉक के साथ, और आप लोगों को भी बचना है इस चीज से जो बिल्कुल कर रहा है ये फ्रॉड हमारा एज़रॉक। क्या हो गया? तो दोस्तों पहली बात तो अब स्टार्ट करेंगे हमारे साथ क्या हुआ, फिर आपको कैसे बचना है। तो मैंने ये प्रोडक्ट परचेज किया था अक्टूबर को 2020 को, और एमडी कंप्यूटर से परचेज किया था। अभी आपको पूरा स्क्रीन पे दिख जा रहा होगा कि मैंने प्लेसमेंट आपको पूरा दिख जा रहा होगा, मेरे ऑर्डर डिटेल्स। और मुझे रिसीव हो गया था अराउंड 2 हफ्ते बाद। फिर क्या हुआ कि इस मदरबोर्ड में पहले जो आया तो इसमें ना P1.30 का इसमें बायोस दिया था वो, जिसे हमें अपग्रेड करना था 1.70 में। पहली बात तो हमने जब इसे अपग्रेड किया तो इसका जो बायोस था वो स्टेबल बायोस नहीं था। इसमें बायोस फ्लैशिंग में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आई थी। हमने एक एक प्रॉपर स्टेप को फॉलो करके बायोस इसका फ्लैश किया था। उसके बाद इसमें अभी आपको जैसा दिख रहा होगा यहाँ पे पॉलीक्रोम, अभी आपका ये इधर पॉलीक्रोम विजिबल हो, अगर भैया विजिबल है? हाँ। तो गाइस ये पॉलीक्रोम सॉफ्टवेयर जो था ना, इस मदरबोर्ड में आरजीबी होती है प्रॉपर। तो ये आरजीबी से आप अपने ना पेरिफेरल्स, जो आरजीबी पेरिफेरल है उन्हें भी कनेक्ट करके सिंक्रोनाइज करके चला सकते हो। तो हमने इसकी मदरबोर्ड को कनेक्ट किया, और पहली बात तो इसका स्टेबल सॉफ्टवेयर बिल्कुल नहीं था। इसका ग्लोबल 2 वर्जन थे, ग्लोबल और चाइना। पहली बात तो सॉफ्टवेयर बिल्कुल स्टेबल नहीं था, ऑटो क्रैश हो रहा था, हमारा विंडो क्रैश कर रहा था ये। तो इसके बाद क्या हुआ, किसी तरह ये थोड़ा चल गया सॉफ्टवेयर। अब इसके बाद ये हुआ कि हमने अपना, मेरी ना RGB D30 स्पेक्ट्रिक्स D30 मेरे पे रैम है, मैंने उसको इसके साथ कंबाइन करके चलाया तो मेरी रैम खराब हो गई इसके साथ कंबाइन करके चलाने में। अब ये रीजन मुझे पता नहीं है क्यों रैम खराब हुई इस मदरबोर्ड की वजह से। अब खुद ही समझ जाओ भाई साहब क्या मदरबोर्ड हमें प्रोवाइड कर रहा है। तो मैंने रैम की तो खैर रिप्लेसमेंट हो गई क्योंकि वो अंडर वारंटी थी, उसमें हैंड टू हैंड रिप्लेसमेंट थी। तो मैंने इसे कंपनी में दिया बनने के लिए क्योंकि इस मदरबोर्ड की RGB खराब हो गई थी। इस मदरबोर्ड में जो RGB थी वो फ्लैश कर रही थी, मतलब बार बार जल रही थी और बंद हो रही थी। तो ऐसा ना बहुत तेजी स्पीड में हो रहा था। तो उसमें टाइम पे क्या होता है कि आपका मदरबोर्ड जो है ना, उसकी जो RGB चिप होती है वो खराब हो जाती है। मैंने सबसे पहले क्या करा, मैंने एज़रॉक की वेबसाइट पे जाके इसकी मेल लिखी कि मेरा मदरबोर्ड के साथ ये हो गया। तो उन्होंने एक मेल मुझे भेजी कि आप इसका जो RGB चिप है उसको फ्लैश कर दो हमारे मेथड्स के थ्रू। तो एक बेसिक उन्होंने मुझे मेथड भेजा था, मैंने उसके थ्रू इसे फ्लैश कर दिया। उसके बाद क्या हुआ, मदरबोर्ड सही नहीं हुआ। तो बॉक्स पे ना, यहाँ पे मैं दिखा दूं, यहाँ पे अगर भैया इस पे देखना विजिबल है, तो दोस्तों ये इन्होंने इंफॉर्मेशन दे रखी है कि इंडिया में कैसे कांटेक्ट करने, क्योंकि एज़रॉक अपनी कोई भी सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करता इंडिया में। सबसे बुरी और मतलब दिमाग खराब कर देने वाली बात ये थी कि इन्होंने अपनी सर्विस प्रोवाइड नहीं करी। इंस्पायरेसिस सॉल्यूशंस है जो इनकी सर्विस है, आप ध्यान से देख लीजिए, इंस्पायरेसिस सॉल्यूशंस। तो ये एक ब्रांड है जो कि मल्टीपल, जैसे सिगेट की हो गया और भी क्रूशल का भी,
तो इन सबके ये ऑथोराइज सेंटर बना रखा है 3-4 कंपनियों का। तो इससे क्या होता है कि अब मैंने इन्हें कॉल किया, इन्होंने बोला कि हम दिल्ली में हमारा और बैंगलोर में। पहली बात तो मैंने इसे दिल्ली भेजा इस मदरबोर्ड को, जो कि मेरा 500 रुपीज कुरियर चार्ज भी लगा इन्हें भेजने में। मैंने वहां पे एक नोट डाल के भेज दिया कि मेरे मदरबोर्ड में प्रॉब्लम है, आप मुझे कांटेक्ट करिए। मैंने उन्हें कांटेक्ट करके सब कर दिया। उन्होंने मुझसे 2 हफ्ते का टाइम दिया। अब मैं मानता हूं कि 2 हफ्ते में सैटरडे संडे काउंट नहीं करेंगे वर्किंग आवर्स में, आप मान लीजिए 10 दिन का टाइम दिया मैंने। 10 दिन बाद मुझे ये मदरबोर्ड उनकी शॉप पे मिलता है और फिर मैं यहाँ से दिल्ली गया। मैं गाजियाबाद में रहता हूँ, मैं यहाँ से पहली बात तो दिल्ली गया, इसका भी फालतू का पेट्रोल फूका मैंने, और 500 रुपए डिलीवरी चार्ज जो मैंने पहले दे रखे थे। मैं गया दिल्ली, मैंने मदरबोर्ड पिक किया। अब प्रॉब्लम ये थी कि वहां बहुत ज्यादा भीड़ थी और आपको बताइए उस टाइम पे थोड़ा कोरोना भी चल रहा था। ये अराउंड है आपका दिसंबर के पहले की बात है। तो मैं वहां पे ज्यादा रुका नहीं, मैं तुरंत वहां से मदरबोर्ड ले आया और उन्होंने अपने सामने मदरबोर्ड चेक किया और मुझे जला के दे दिया कि भैया CRGB वर्किंग है, आप ले जाइए। अब मैं घर आके बॉक्स को ओपन करता हूँ, उसमें पहली बात तो 2 चीजें मिसिंग थी। जो SSD का स्क्रू होता है जिसपे आप SSD टाइट करते हो, वो सारे स्क्रू गायब थे इनमें से। उसके बाद क्या था कि जो आपको पता है AMD का जो सॉकेट लगता है, जो AMD की बैक प्लेट होती है हर मदरबोर्ड के पीछे, जिसपे आप पर फैन टाइट करते हो, दोस्तों वो प्लेट ही गायब थी। मतलब यार दोस्तों सिवा में और कुछ नहीं है। तो दोस्तों यही इनका है बहुत अच्छा सा सीन। मतलब मैं ASRock से इतना ज्यादा इंस्पायर हो चुका हूँ कि अब से मैं सारे प्रोडक्ट ASRock के ही खरीदूंगा। भाई कभी भी मत खरीद लेना ASRock का प्रोडक्ट, सबसे घटिया प्रोडक्ट। भाई साहब इस प्रोडक्ट में आपको दिख रहा है, ये देखो भैया, फोकस मारना जरा इस पे, आप देख लो कितनी अच्छे अच्छे दिखा रखा है। मतलब कहते हैं ना भैया, अंदर से बाहर से तो एकदम बढ़िया दिखा दो और अंदर से एकदम खराब चीज, यही है भाई साहब। थर्मल मेंटेन ही नहीं कर सकता ये मदरबोर्ड। एंड और मैं ये अकेला नहीं कह रहा कि ASRock के प्रोडक्ट बेकार है। PC वाले जो कि जिनके 50,000 सब्सक्राइबर्स है और उन्होंने अभी एक नया सिलिकॉन करके चैनल स्टार्ट किया है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, उन्होंने वहां पे डिस्कशन में खुद बोले कि ASRock हमेशा चीप प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करता है और करता रहेगा। ये अभी 8,500 रुपए का बिक रहा है। और सबसे बढ़िया बताऊं, Asus का टफ सीरीज है। Asus मतलब Asus, सॉरी Asus, पिछली बार भी मैंने गलत बोल दिया था। Asus सबसे बेस्ट प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करता है। कभी भी अपना पैसा मत प्रोवाइड करना। कुछ यूट्यूबर है, मैं नाम नहीं ले सकता उनका, मुझसे काफी बड़े यूट्यूबर्स हैं वो, भाई साहब कोई फायदा नहीं है उनका लेने का, क्योंकि यार वो प्रमोट करते रहेंगे ऐसी बेकार चीजें, कोई फायदा नहीं है यार। मैं बता रहा हूँ, अपना एक्सपीरियंस बताया मैंने। क्योंकि देखो जब 3-4 लोग अकेला झुंड में कोई बोल रहा हो ना कि भाई अच्छा प्रोडक्ट, तो कोई मानने को तैयार नहीं है। बाकी वर्स्ट प्रोडक्ट था, परचेज मत करना, पैसा बर्बाद ही जाएगा। तो अब चलते हैं एंड की तरफ। तो दोस्तों ये थी हमारी अपनी राजधानी एक्सप्रेस, जो प्लेटफॉर्म से छूट के दूसरे डेस्टिनेशन तक हॉल्ट नहीं ले रही थी। तो दोस्तों कोई भी गलती थी अगर, तो उसे गालियां जरूर दें, बिल्कुल भी मैं नहीं रोकूंगा। और हमें बताएं, कमेंट में बताएं गालियां। और जैसा कि ये बीच में गालियां दे रहा था, आजरू की बीप 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 और बीप। तो दोस्तों जैसा कि मैं बता दूं, जैसा कि भाई ने बताया ASRock के बारे में, तो दोस्तों देखिए, अगर आप किसी चीज के लिए कुछ अच्छा पे कर रहे हो तो आपको सर्विस भी उस हिसाब से मिलनी चाहिए। अगर कोई कंपनी इंडियन मार्केट में अपने आप को स्टैब्लिश करना चाहती है और अपने प्रोडक्ट्स बेच रही है, क्या कर रहे हो यार, सर्विस दो ना भाई। क्योंकि हम भारतीय, हम हर किसी को लेवल में लाना जानते हैं। स्नैपचैट को लाए थे, व्हाट्सएप को ला रहे हैं, तो भाई टिकटॉक और PUBG तो गायब कर ही दिए हैं। तो देख ले ASRock, क्या करना है भाई तुझे, रहना है कि जाना है। हम अलविदा कहने में देर नहीं लगाते। हालांकि हमारे पास गाना है शाहरुख खान का बहुत अच्छा, कभी अलविदा ना कहना, लेकिन हम शर्माएंगे नहीं। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। स्टे ट्यून, स्टे हेल्दी एंड स्टे कनेक्टेड। और दोस्तों बहुत जल्दी एक PUBG पे वीडियो आने वाली है। हमारे जो बहुत बड़े दुनिया के सबसे टेक्निकल गुरुजी हैं, उनका भी थोड़ी जल्दी रोस्ट आने वाला है, जो फेक न्यूज इधर उधर बांटते रहते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। और मोटे को याद रखना अपनी हमारे गौरव भैया की जय हो। गौरव भैया अगर रोस्ट ला रहे हैं तो यानी कि जरूर कोई प्रॉब्लम है। तो दोस्तों अगली वीडियो में